हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्ट्री के अंदर तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट किया था। तो हमने तुगलक डायनेस्टी की फाउंडर कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक, उनके बारे में स्टडी किया था। फिर हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिनका रूलिंग पीरियड 1325 एडी से कब तक चला था, 1351 एडी तक चला था। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, फेलियर ऑफ। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के रूलिंग पीरियड के अंदर हुए थे, उनको एक्सपेरिमेंट्स का नाम दे दिया। पहला एक्सपेरिमेंट यानी फेलियर ऑफ खुर्शन मिशन। सेकेंड इज फेलियर ऑफ कराचील मिशन। ही इशूड, ही यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ही इशूड टोकन करेंसी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या इशू की गई, टोकन करेंसी इशू की गई। ही इंक्रीजेस टैक्स इन दोआब एरिया, यानी इन्होंने दोआब जो एरिया है उसके अंदर टैक्स बढ़ा दिया था। दोआब एरिया क्या होता है, दोआब एरिया होता है द एरिया बिटवीन टू रिवर्स, यानी दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दोआब एरिया, यानी दोआब क्षेत्रफल, द एरिया बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, और जो फिफ्थ इवेंट था वो क्या था, he shifted the capital from दिल्ली टू, यानी इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था दिल्ली से कहां, देवगिरी, या फिर हम बोल सकते हैं दौलताबाद। ये कहां पे है, देवगिरी या दौलताबाद, महाराष्ट्र के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। तो जो दिल्ली सल्तनत की पहली कैपिटल क्या थी, अगर आपको याद हो तो लाहौर। वो किसके द्वारा बनाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यहाँ पे नोट देख देते, जो लाहौर कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत की, वो किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। फिर जो लाहौर से कैपिटल को दिल्ली किसके द्वारा शिफ्ट किया गया था, यानी जो दिल्ली कैपिटल लाहौर से किसके द्वारा शिफ्ट की गई, लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट की गई किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल को दिल्ली से कहां पे शिफ्ट कर दिया, देवगिरी, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है बे, ये बात आपको याद रखनी है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के रूलिंग पीरियड के अंदर 5 इंपोर्टेंट इवेंट हुए थे, यानी इनका जो खुर्शन मिशन था उसके अंदर ही फेल हो गए थे, और कराची मिशन के अंदर भी। और इन्होंने टोकन करेंसी इशू की थी। इन्होंने जो दोआब एरिया, दोआब क्या होता है, द एरिया बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज दोआब एरिया। ठीक है, तो ही इंक्रीजेस टैक्स इन दोआब एरिया। और जो फिफ्थ एक्सपेरिमेंट वो था, ये आपको याद रखना, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने जो कैपिटल है उसको दिल्ली से कहां शिफ्ट कर दिया था, देवगिरी। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा आपके पास कि जो देवगिरी है, दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल है, वो देवगिरी किसके द्वारा शिफ्ट की गई। तो आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो दिल्ली सल्तनत की कैपिटल है उसको कहां शिफ्ट किया गया, देवगिरी शिफ्ट किया गया। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे का स्टडी करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आपको याद रखें, लाहौर कैपिटल दिल्ली सल्तनत की सबसे पहले किसके द्वारा बनाई गई, कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली किसके द्वारा शिफ्ट की गई कैपिटल दिल्ली सल्तनत की, इल्तुतमिश के द्वारा। फिर दिल्ली से देवगिरी किसके द्वारा शिफ्ट की गई, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक डिपार्टमेंट बनाया गया, मोहम्मद बिन तुगलक मेड अ डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट का क्या नाम था, दीवान ए कोही, दीवान ए कोही।
बेसिकली किससे रिलेटेड था? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। ये कौन सा डिपार्टमेंट था? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यानी खेती से रिलेटेड। यानी दीवाने कोई कौन सा डिपार्टमेंट था? एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट था। और किसके द्वारा बनाया गया था? दीवाने को ही डिपार्टमेंट मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। यह बात आपको याद रखनी है। फिर 1351 AD के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई थी। ही डाइड इन 351 AD में इनकी मृत्यु हो गई थी इन थट्टा। ये प्लेस कहाँ पे? सिंध के अंदर। यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। तो ये बात आपको नोट रखनी है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक का रूलिंग पीरियड 1325 AD से लेकर 1351 AD तक चला था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने का जो इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, उस डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता है? दीवाने कोही, जो कि क्या है? एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। 1351 AD के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई थी। कहाँ पे? थट्टा, सिंध के अंदर। इनको इंसेन सुल्तान बुलाया जाता, तो हमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। इनके बाद सबसे बड़ी सेना थी। ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और 1331 AD में इनके ही रूलिंग पीरियड के अंदर यानी मैंने आपको बताया था, मोरक्को सिटी से एक ट्रैवलर आए थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। आप बताएंगे उस बुक का नाम क्या था? रहेला। और रहेला बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। फिर इब्न बतूता ने 8 साल मोहम्मद बिन तुगलक के यानी जो दरबार है उसमें काजी का काम किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको 1337 ईस्वी में चाइना भेज दिया। फिर उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की। ठीक है। और इनके मोहम्मद बिन तुगलक के रूलिंग पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा बैटल्स हुई थी। मैंने आपको बताया था 37 बैटल्स हुई थी टोटल। 27 तो हुई थी साउथ के अंदर और 7 नॉर्थ में। ठीक है। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूलर। तो नेक्स्ट रूलर कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक। उनके बाद कौन आए? मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फिरोज शाह तुगलक, जो कि 3rd रूलर थे किसके? तुगलक डायनेस्टी के। तो इनका रूलिंग पीरियड चला 1351 AD से लेकर 1388 AD तक। किसका रूलिंग पीरियड चला? फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक यानी फिरोज शाह तुगलक पहले इंसान थे जिन्होंने स्त्री प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। ये बात मैंने आपको बताई थी। यानी स्त्री प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? सबसे पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने। स्त्री प्रथा पर रोक लगाने का पहली बार प्रयास किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन पहली बार रोक लगाई किसने थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी। ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक है, इनके जो सन थे उनका नाम था फतेह खान। ये बात आपको याद रखनी है। तो इनके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। ही इज नोन एज अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड। यानी जो सल्तनत पीरियड का अकबर किसे कहा गया है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा गया है? सल्तनत पीरियड का अकबर कहा गया है। ये बात आपको याद रखनी है। ही मेड more than 300 cities। यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 300 से ज्यादा सिटी बनाई गई। यानी 300 से ज्यादा शहर बसाए गए। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उनमें से 6 मेजर सिटीज हैं जिनके नाम मैं आपको यहां पे लिखा रही हूं। 6 मेजर सिटी आर। पहली सिटी कौन सी थी? जौनपुर, जो कि कहां पे है? ये बात आपको याद रखनी है, उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी है फिरोजाबाद। ठीक है। फिरोजाबाद ये भी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। फिरोजाबाद को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ बेंगल्स। ये बात आप याद रखेंगे, सिटी ऑफ बेंगल्स। फिरोजाबाद को बोला जाता है। हिसार हरियाणा में है। फतेहाबाद ये भी हरियाणा में है। और यहां पे लिख देते 5th सिटी फिरोजपुर, ये पंजाब में है। और 6th सिटी लास्ट बट नॉट द लिस्ट फिरोज शाह कोटला।
कोटला, फिरोज शाह का कोटला, ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। ठीक है, यानी फिरोज शाह तुगलक का रूलिंग पीरियड कब से कब तक चला? 1351 एडी से लेकर 1388 एडी तक। फिरोज शाह तुगलक के जो सन थे उनका नाम क्या था? फतेह खान। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता था? अकबर कहा जाता था। किसका? सल्तनत पीरियड का। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने 300 से ज्यादा सिटी बनाई, यानी 300 से ज्यादा नगर बसाए गए। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उनमें से 6 मेजर सिटीज कौन कौन सी थी? जौनपुर जो कि है उत्तर प्रदेश में, फिरोजाबाद जो कि है उत्तर प्रदेश में, और फिरोजाबाद को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ बेंगल्स बोला जाता है। हिसार कहाँ पे है? हरियाणा में। फतेहाबाद कहाँ पे है? ये भी हरियाणा में। फिरोजपुर पंजाब में। फिरोज शाह का कोटला ये कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। ये 6 मेजर सिटीज है, यानी 300 सिटी बनाई गई थी, तो उनमें से 6 मेजर सिटीज है जो कि ये बनाई गई थी किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे का स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप सो आप सब लोगों को ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में आगे। ही प्रोहिबिटेड सती सिस्टम, यानी सती प्रथा पर पहली बार रोक किसके द्वारा लगाई गई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे। ही प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब रोकना। सती प्रथा को पहली बार किसके द्वारा रोका गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ही रेनोवेटेड कुतुब मीनार। ये मैंने आपको बताया था जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार को बनाना स्टार्ट किया था, जिसकी हाइट थी 73 मीटर्स और इसके अंदर फ्लोर थे 5। लेकिन बीच में ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी, तो इसको कंप्लीट किया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कर दिया था, तो जो सेकंड और थर्ड फ्लोर है वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए थे। सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन जो फोर्थ फ्लोर है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था, और नया 5th फ्लोर वो किसके द्वारा बनाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कुतुब मीनार की जो मरम्मत है वो किसके द्वारा कराई गई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और ही हैड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्लेव्स, यानी फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे ज्यादा गुलाम थे, और सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास थे? फिरोज शाह तुगलक के पास। और कितने थे? 1,80,000, यानी 1,80,000 बोल सकते हैं आप। 1,80,000 गुलाम थे किसके पास? फिरोज शाह तुगलक के पास। इसलिए इतने ज्यादा गुलाम थे तो इन्होंने गुलामों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। यानी जो स्लेव्स के जो डिपार्टमेंट थे, यानी गुलामों का जो डिपार्टमेंट था, उसको क्या कहा गया? दीवाने बंदगन। ये बात आपको याद रखनी है, यानी फिरोज शाह तुगलक के पास बहुत ज्यादा स्लेव थे, इसलिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया स्लेव्स के लिए। उस डिपार्टमेंट को क्या बोला गया? दीवाने बंदगन बोला गया। ये बात आपको याद रखनी है। ही अप्लाइड जजिया टैक्स फॉर ब्राह्मण्स, इन्होंने ब्राह्मण के लिए जजिया टैक्स लगाया। हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था, जिनका 1712 एडी के अंदर उनका रूलिंग पीरियड चालू हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो यानी उन्होंने क्या अप्लाई किया था? जजिया टैक्स। तो जजिया टैक्स, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण और विडो यानी जो विधवा थी उनको, ब्राह्मणों को, और जो फिजिकली डिसेबल पर्सन थे यानी जो शारीरिक रूप से स्वस्थ लोग नहीं थे, उनको छूट दी थी इसके अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक है उन्होंने ब्राह्मण के ऊपर भी जजिया टैक्स को अप्लाई किया। ये बात आपको याद रखनी है। ही शिफ्टेड टोपरा पिलर जो कि कहां पे था? सॉरी, टोपरा पिलर जो कि कहाँ पे है? अंबाला में। और सेकंड मेरठ पिलर, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में।
यानी इन्होंने टोपरा पिलर जो कहाँ पे अंबाला में और मेरठ पिलर वो कहाँ पे उत्तर प्रदेश में, दोनों पिलर यानी दोनों स्तंभ किसके हैं, अशोक के हैं। इन दोनों को कहाँ पे शिफ्ट किया फिरोज शाह तुगलक ने, टोपरा पिलर पहले कहा था अंबाला में और मेरठ पिलर पहले कहा था उत्तर प्रदेश में। ये दोनों अशोक के स्तंभ है, तो इन दोनों पिलर्स को किसके द्वारा शिफ्ट किया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शिफ्ट किया गया। और कहाँ शिफ्ट किया गया, दिल्ली। ये किसके पिलर है, अशोक के पिलर है, उनको शिफ्ट किया गया कहाँ पे, दिल्ली। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक है। यानी फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, सती प्रथा पर रोक लगाई। इन्होंने कुतुब मीनार को रेनोवेट किया गया। फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे ज्यादा गुलाम थे, कितने गुलाम थे इनके पास, 1,80,000। इसलिए उन्होंने सेपरेटली दीवानों यानी सॉरी गुलामों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको क्या बोला गया, दीवाने बंदगन बोला गया, ठीक है। और इन्होंने जजे टैक्स लगाया, किनके ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर लगाया। और इन्होंने शिफ्ट कर दिया, जो टोपरा पिलर है वो पहले कहा था अंबाला में, लेकिन अब कहाँ पे है, दिल्ली। और मेरठ पिलर पहले कहा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब कहाँ है, दिल्ली। और ये दोनों पिलर्स किसके थे, अशोक के थे। तो इनको इस टोपरा पिलर को अंबाला से दिल्ली और जो मेरठ पिलर है इसको उत्तर प्रदेश से दिल्ली किसके द्वारा शिफ्ट किया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शिफ्ट किया गया। ये बात आपको याद रखनी है। और जो दीवाने बंदगन है, आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे दीवाने बंदगन है वो किसका डिपार्टमेंट, तो आपको याद रखना है ये डिपार्टमेंट था किसका, स्लेव्स यानी गुलामों का, ठीक है। आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जो भी कवर किया है वो आपको समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ेंगे जो कि फिरोज शाह तुगलक के रूलिंग पीरियड के अंदर हुए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।